ओम शांति। आइए जानते हैं हमारी शब्दों की कीमत कब ज़्यादा होती है। जब हम मौन रहना और सुनना सीख जाते हैं। इस जगत में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने वाणी और शब्दों का वरदान दिया है। जानवरों और इंसान में यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम बोलना तो सीख जाते हैं पर सुनना नहीं सीख पाते। बचपन में जब बच्चा 2-3 साल का होता है और बोलता नहीं तो कैसे माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि अभी तक बोलना क्यों नहीं सीखा। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप बोलते हैं ये सुनता क्यों नहीं है। सुनना, लिसन को इस बात से बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि आप किसी की बात समझने के इरादे से सुन रहे हैं या उसे जवाब देने की भावना से। कहते हैं अच्छा वक्ता भी वही हो सकता है जो एक बढ़िया श्रोता हो, यानी एक्टिव लिसनिंग ऑडियंस। बढ़िया श्रोता होने के लिए सिर्फ कानों से सुनना जरूरी नहीं है, मन से सुनना और फिर उस पर मनन करना भी बहुत आवश्यक है। जो जितने सहज भाव से सुनेगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। यदि किसी को उस बात का अफसोस नहीं होता कि वो मौन क्यों है, बल्कि इस बात का अफसोस या तकलीफ़ है कि वो बोल क्यों पड़ा, विश्वास कीजिए उसे मौन के महत्व से लेकर शब्दों की ताकत का आभास हो चुका है। कभी आपने सोचकर देखा कि भगवान ने हमें मुंह तो एक दिया है लेकिन कान 2 दिए हैं, और ऐसा इसलिए है जिससे हम अधिक सुने और बोले कम। यदि अपनी मुख से एक बात बोले तो 2 कानों से कम 2 बातें सुने। बोलने और सुनने में ये फॉर्मूला बड़े संतुलन का काम कर सकता है। सुनने में सम्मान है, सुनने में शक्ति है, सुनने में जुड़ाव है, सुनने में सद्भाव है, सुनने में संबंध जुड़ते हैं। सुनना आपके धैर्य का प्रतीक है और कई बार तो सुनने में ही आपकी जीत है। जिस दिन हम पावर ऑफ लिसनिंग की ताकत को समझ जाएंगे, सुनने में जो शक्ति है उसे पहचान जाएंगे, उस दिन हमारे शब्द अपने आप ताकतवर बन जाएंगे। हर एक की सुने, हर एक से सीखे, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ तो अवश्य जानता है। ओम शांति।